जय श्री राम दोस्तों। आज हम जो कहानी सुनाने वाले उसका नाम है मौत का रहस्य। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। यह एक स्टील की फैक्ट्री है जहां पर वर्कर लोग लंच करने गए हुए हैं। अचानक से वर्क स्टेशन 7 पर अचानक से कुछ लोग जमा हो रहे हैं। देखते ही देखते उस दिन काम बंद हो गया। कुछ दिनों बाद विष्णु को यहाँ पर काम मिला और जिस वर्क स्टेशन पे उसे काम मिला वो वर्क स्टेशन का नंबर 7 था। काम करते हुए विष्णु को लगभग 1 हफ्ता बीत चुका था। अब तक वो काम की सारी जानकारी समझ चुका था। विष्णु हमेशा टारगेट से दुगना काम करके दे रहा था, जो कि सभी मजदूरों के लिए चर्चा का विषय बन गया था। इस पर विष्णु से पूछते हैं कि तुम इतनी जल्दी काम कैसे कर लेते हो। इस पर विष्णु ने जवाब दिया नहीं, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वो इतनी जल्दी कैसे ये काम कर लेता है। ऐसे 1 महीना बीत चुका था। विष्णु को आज 1 महीने के बाद उसे अपनी पहली सैलरी मिलने वाली थी। तनख्वाह को पाकर वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसकी तनख्वाह बाकी मज़दूरों के मुकाबले दुगनी थी। अब तक शाम हो चुकी थी और वो खुशी खुशी अपने घर लौट रहा था कि तभी रास्ते में उसके कान में कुछ फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन विष्णु इस पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ते हुए अपने घर जा रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद विष्णु के कान में एक आवाज़ सुनाई देती है, आप मेरे हिस्से के पैसे मेरे घर वालों को दे देना। विष्णु इस आवाज़ को सुन के चौंक जाता है और कहता है, कौन है यहाँ, किधर से आए हो, कौन है, सामने आओ मेरे। लेकिन आसपास कोई नहीं था और वो बेहद बहुत घबरा जाता है। तभी फिर से वही आवाज़ आई, डरो मत, आप बस मेरे हिस्से के पैसे मेरे घर वालों को दे देना। विष्णु घबराते हुए बोला, कौन हो आप, मुझसे क्या चाहते हो। तभी उस आवाज़ ने कहा कि मेरा बस नाम एक गौरव है। फिर उस आवाज़ ने बोला कि मेरा नाम गौरव है और बस मेरे साथ चलो मेरे घर की तरफ। थोड़ी देर चलने के बाद विष्णु ने देखा कि वो आवाज़ उसे एक घर की तरफ ले गई है, जहाँ पर 2 औरतें और एक बच्चा है। उनसे थोड़ी बातचीत करने के बाद विष्णु को पता चला कि गौरव नाम का एक आदमी था जो कि उसी फैक्ट्री में काम कर रहा था। गौरव की बीवी ने बताया कि एक दिन उस रोज़ लंच के समय उनके ऊपर एक मशीन गिर गई थी, जो कि बहुत धार वाली थी, जिससे उनके मौके पे ही मौत हो गई। फिर कुछ दिनों में ही कंपनी वालों ने ये मामला रफा दफा कर दिया, जिसके चलते उनको कंपनी की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला। यह सब जानने के बाद विष्णु बहुत ही भावुक हो गया और गौरव के परिवार वालों को विष्णु ने अपनी सैलरी का आधा हिस्सा देते हुए बोला, मैं गौरव का दोस्त हूँ, आप ये कुछ पैसे रख लो, आप ये कुछ पैसे रख लो और अपने आप को कभी अकेला मत समझना। कुछ पैसे देने के बाद विष्णु अपने घर लौट आता है और समय समय पर अपनी सैलरी का हमेशा आधा हिस्सा गौरव के परिवार को देता रहता है। तो दोस्तों, ये कहानी में बस इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं नई कहानी के साथ।